Hey, hello everyone and welcome back to my channel named Learning to Learn. So before starting this particular video, let me give you a quick update about Unacademy. If you don't know what Unacademy is, you're missing a lot. आप जो भी एग्जाम दे रहे हो, एनडीए यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हो, यूपीएससी एग्जाम दे रहे हो, 11th-12th एग्जाम दे रहे हो और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, Unacademy पे you get special classes. Now, what are special classes? If you install Unacademy app, then you can सर्च द कैटेगरी यू आर गोइंग फॉर, जो भी इस कैटेगरी में आप प्रिपेयर करना चाहते हैं. इट कैन बी BCom और इट कैन बी योर बैंक एग्जाम्स, इट कैन बी यूजीसी नेट एग्जाम्स, यूपीएससी एग्जाम्स. और स्पेशल क्लासेस लाइव होती है जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो. उसके लिए आपको ₹1 पे करना नहीं पड़ता, बट द क्वालिटी कंटेंट दे प्रोवाइड इज ऑसम. इवन मेरे PYQs चल रहे हैं मॉर्निंग 9 और इवनिंग 9. तो मेरे स्पेशल क्लासेस के 2 ही टाइमिंग्स हैं, सुबह 9 बजे, शाम को 9 बजे. क्लास एग्जैक्टली 9:05 को स्टार्ट होती है, तो आप 9 बजे एनरोल करके वेट कर सकते हैं या 9:05 को स्टार्ट कर सकते हैं. राइट नाउ हम लोग PYQs पे फोकस कर रहे हैं, दैट टू एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1. अगर आपको पेपर 1 2020 और 2021 के लेटेस्ट के PYQs करने हैं, दिस वुड बी द परफेक्ट टाइम फॉर यू टू ज्वाइन Unacademy एंड ज्वाइन माई स्पेशल क्लासेस. अगर मेरे स्पेशल क्लासेस को ज्वाइन करना है तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इस पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे, या आप Unacademy पे अदिति विनोद आर्या नाम से मुझे फॉलो कर सकते हैं. बट अगर आप चाहते हैं कि आपको डेडिकेटेड क्लासेस मिले, जस्ट लाइक कोचिंग क्लासेस एक्सपीरियंस, ताकि आप पॉइंट वाइज पढ़ सके, आपको समरी नोट्स मिल सके, तो आई एम गोइंग विथ द प्लस क्लासेस पेड प्लेटफॉर्म पे है और आपको उसके लिए फीस पे करनी पड़ेगी. दिस इज द फीस बिफोर यूजिंग माई रेफरल कोड एंड दिस इज द फीस आफ्टर यूजिंग माई रेफरल कोड. एंड इन सब के बाद द बिगेस्ट थिंग, यू आर गोइंग टू गेट समरी नोट्स. नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाई समरी नोट्स? एक यूनिट के लिए आपको लगेगा आपको 200 पेज पढ़ने की जरूरत है, 400 पेज पढ़ने की जरूरत है. ऐसा नहीं है. आई विल बी गिविंग मैक्स 15 पेजेस फॉर एवरी यूनिट. एक यूनिट आपका 15 पेजेस में हो जाएगा, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में, और मैं आपको एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करूंगी इन द क्लासेस. तो अगर आपको अपने डाउट सॉल्व करने हैं, अपना थियोरेटिकल पोर्शन पूरा कवर करना है, PYQs प्रैक्टिस करनी है और साथ में समरी नोट्स खुद बनाने हैं या PDF चाहिए, तो यू हैव टू ज्वाइन दिस प्लस क्लासेस गोइंग एट 6 PM एवरी डे. ना ये सब हो चुका है, अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे कि what is today. Hey, hello everyone and welcome back to my channel named Learning to Learn. So yes, this is one more new video और आज मैं बहुत excited हूँ because आज हम actually strategic management का मेन पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं. बिकॉज अभी तक जो हमने किया वो था एक बैकग्राउंड का काम, कि आपको पता होना चाहिए कि भाई बिजनेस क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट को हम चेक कैसे कर सकते हैं, एक्सेट्रा. और अगर आप IPCC का एग्जाम दे रहे हैं, दैट इज द इंटरमीडिएट एग्जाम फॉर CA, देन दिस विल बी एंटायरली हेल्पफुल, क्योंकि ये मैंने अपने IPCC के टाइम पे बनाए थे and this was really helpful for me. I was able to pass that particular examination, but of course मैं group pass नहीं कर पाई थी because of accounts. I'm very bad at accounts, so don't worry, theory is my positive side and I am just explaining you the theory side only. Now before starting today's class, I होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप कंफ्यूज हो जा रहे हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. एज वेल एज यू कैन लाइक माई वीडियोज़ इफ़ यू अंडरस्टैंड, अगर ये वीडियोज़ आपकी हेल्प करते हैं, और आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इस चैनल को, ताकि इस तरह का कंटेंट आप देख सकें. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टर्म मैनेजमेंट. मैनेजमेंट एक बहुत ही इजी टॉपिक है जो आपने 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, इवन इन योर ग्रेजुएशन ईयर्स भी किया होगा. बट येस, हम लोग वापस जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, सो नो इश्यूज. मैनेजमेंट बेसिकली द टर्म ऑफ मैनेजमेंट इज यूज इन 2 मेजर कंटेक्स्ट. ये 2 अलग अलग मेजर कंटेक्स्ट में यूज होता है. द फर्स्ट इज विद द रेफरेंस ऑफ की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स. तो मैनेजमेंट बेसिकली एक ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में बात कर रहे हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंचार्ज का काम करते हैं, वेयर एज विथ रेफरेंस टू अ सेट ऑफ इंटररिलेटेड फंक्शंस और प्रोसेसेस. मैनेजमेंट में आपने फंक्शंस देखे होंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग,
staffing, directing, coordinating, controlling. So it is a set of various functions or process to a field of study or discipline in social sciences and to vocation or profession. तो ये बेसिकली मैनेजमेंट का मीनिंग बन जाता है कि एग्जैक्टली मैनेजमेंट क्या है. मैनेजमेंट को हम दो रेफरेंस में पढ़ सकते हैं, बट यस आपको पता होना चाहिए कि हु इज द फादर ऑफ मैनेजमेंट. पीटर एफ ड्रकर इज द फादर ऑफ मैनेजमेंट, एज वेल एज द फादर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज हेनरी फ्योल एंड द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज एफ.डब्ल्यू. टेलर. तो ऑथर्स के नाम भी याद रखिएगा. ये आईपीसीसी के एग्जाम में नहीं आते, बट बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं. और अगर आप ये ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे दे रहे हो एग्जाम, ये पॉइंट्स लिखने पे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे क्योंकि आपको ऑथर्स के नाम याद थे. तो फादर ऑफ मैनेजमेंट पीटर एफ ड्रकर. ना फादर ऑफ मैनेजमेंट पीटर एफ ड्रकर ने कहा मैनेजमेंट इज अ फंक्शन, अ डिसिप्लिन, अ टास्क टू बी डन and managers practice this discipline, carry out the function and discharge these tasks. एक और बहुत ब्यूटीफुल डेफिनेशन है, आई एम डैम श्योर आपने पढ़ी होगी अपने लाइफ में. मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स. तो यस मैनेजमेंट क्या है, एक ऐसी कला है, एक आर्ट है जिसके थ्रू हम दूसरों से हमारा काम करवा सकते हैं. तो कोई काम करवाने की कला को हम मैनेजमेंट कह सकते हैं. और पीटर एफ ड्रकर सर ने कहा है कि मैनेजमेंट बेसिकली फंक्शन है, डिसिप्लिन है जिसे हम प्रैक्टिस करते हैं. ओके एक और बहुत अच्छा वी कुड से वन मोर डेफिनेशन. मैनेजमेंट इज an influence process to make things happen, to gain command over phenomena, to indue and direct events, people in particular manner. तो ये बहुत ही sophisticated टाइप के definitions हैं, but yes the most simplest one and the most which you can relate to और जो आपने कभी अपनी लाइफ में पढ़ा होगा is management is an art of getting things done through others. So मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है? मैनेजमेंट इज आई कुड से अ सेट ऑफ स्किल्स जो एक पर्सन के अंदर होती हैं जिसके थ्रू वो बहुत अच्छे से सारी चीजों को मैनेज कर लेता है. अब एक बात बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बोलना चाह रही हूं अभी. मैनेजमेंट इज समथिंग जो आप में एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत अर्ली स्टेजेस में डेवलप हो जाता है. जैसे एक 2-2.5 साल का बच्चा या 3 साल का बच्चा जब पहली बार प्ले ग्रुप में जाता है तो वो ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे तक अपने पेरेंट्स के पास नहीं रहता, जो बचपन से अपने पेरेंट्स के पास ही रहा होता है. उसके लिए वो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, एक ड्रास्टिक चेंज होता है बच्चे के लिए टू शिफ्ट टू समवन हु इज टोटली स्ट्रेंजर, और उनके पास उसे टाइम स्पेंड करने में बहुत दिक्कत आती है. तो यूजुअली फर्स्ट डे ऑन स्पेशली फर्स्ट डे बच्चे बहुत ज्यादा रोते हैं क्योंकि वो इस नए एनवायरनमेंट को एडजस्ट नहीं कर पाते, दे आर स्कैर्ड. बट इफ यू सी काफी सारे बच्चे जब अपने जैसे बच्चों को देखते हैं वो थोड़ा एडजस्ट करना स्टार्ट करते हैं, वो रोना बंद कर देते हैं, वो अंडरस्टैंड करते हैं सिचुएशन को. सो मैनेजमेंट इज समथिंग जो हमारे अंदर बहुत बहुत अर्ली स्टेजेस पे डेवलप हो जाता है और हम बस उसे अभी थियोरेटिकली पढ़ रहे हैं, बट वी हैव ऑलरेडी डन दिस. आपने अपना 10th एग्जाम मैनेज किया होगा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, रिलेशनशिप्स, जॉब्स, कैरियर्स, व्हाट नॉट. तो ऑफकोर्स मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि आपने कभी नहीं किया लाइफ में, ऑफकोर्स किया है. अभी हम उसे और गहराई में पढ़ रहे हैं और स्पेशली ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं. ठीक है, सो ये हमारा पेज हो चुका है. अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं. ओके ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? अब स्ट्रैटेजी आपके लिए एक नया टर्म है तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे. द वर्ड स्ट्रैटेजी इज समथिंग दैट हैज टू डू विथ वॉर्स एंड वेज टू विन ओवर एनिमी. तो स्ट्रैटेजी एक मिलिट्री टर्म है. स्ट्रैटेजी मिलिट्री वर्ड से आया है. स्ट्रैटेजी बेसिकली किसी भी जंग को जीतने के लिए, किसी दुश्मन को हराने के लिए काम आता है. स्ट्रैटेजी इज द क्रिएशन ऑफ यूनिक एंड वैल्यूबल पोजिशन इन्वॉल्विंग अ डिफरेंट सेट ऑफ एक्टिविटीज टू अचीव अ प्री डिटरमाइंड गोल. तो स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी बेसिकली वेरियस काइंड्स ऑफ स्टेप्स हैं, बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करते हैं ताकि हम वो बेसिक प्री डिटरमाइंड गोल जो हमें अचीव करना है वो अचीव कर पाए. तो स्ट्रैटेजी और मैनेजमेंट में फर्क क्या है? मैनेजमेंट यूजुअली हम किसी को हराने के लिए, किसी को डिफीट करने के लिए नहीं करते. अपना ऑब्जेक्टिव, अपना काम
प्लान्ड तरीके से करने के लिए मैनेजमेंट करते हैं। तो मैनेजमेंट ज्यादा रिग्रेस नहीं होता, फ्लेक्सिबल नेचर का होता है और मैनेजमेंट इज मोर सिंपल। वेयर एज स्ट्रैटेजी, बेसिकली स्ट्रैटेजी का वर्ड ही किसी को डिफीट करने के लिए, तो इसमें टैक्टिक्स आता है, इसमें बहुत सारे यू कैन से नीति होती है, युद्ध नीति और वो सारी चीजें। तो स्ट्रैटेजी एक बहुत ही डिफरेंट टर्म है। जब मैं मैनेजमेंट से उसे कंपेयर करती हूँ तो स्ट्रैटेजी इज समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट एज कंपेयर टू मैनेजमेंट। ओके, नाउ a company strategy consists of a combination of competitive moves and business approaches that managers employ to please consumers, compete successfully and achieve organizational objectives। तो ये जो 5 लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजी, जब हम कंपनी रेफरेंस में बात करते हैं तो स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसकी वजह से कंज्यूमर हमसे खुश हो जाएं और हम कॉम्पिटिटिव मूव्स करें और सक्सेसफुली बिजनेस को सक्सेसफुली आगे लेकर जाए। सो ये होता है स्ट्रैटेजी, जब आप कॉम्पिटिटिव मूव से अपने कंज्यूमर्स को रिझाते हो, अपने कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करते हो, प्रॉफिट्स लेकर आते हो बिजनेस में। दिस इज स्ट्रैटेजी। नाउ when we will meet in the next class, we will be understanding more about strategic management, क्योंकि strategic management और strategy दोनों अलग words हैं, आपको ये भी समझना पड़ेगा। So in today's lecture we completed what is management, what is strategy, and in the next lecture we are going to do what is strategic management. I hope आपको ये lecture अच्छा लगा हो। Take good care of yourself, study hard. Bye everyone.